ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। अच्छा, भारतवर्ष को जोड़ने का उन्होंने जो प्रयास किया है, शुरुआत की है, हाँ, वो काफ़ी सराहनीय भी है। सर पहली बात तो ये है कि राहुल जी अपने आप को ही जोड़ ले, हाँ। तो भारत को तो वो क्या ही जोड़ेंगे, वो उनका एक पॉलिटिकली स्टेप है। जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेश पाठक एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं क्या बोलती पब्लिक में। आज जो है मैं यहां पर भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में जो है कुछ लोगों की राय जानना चाहूँगा। क्या सच में जो है भारत बिखर चुका है जिसको राहुल गांधी जोड़ना चाहते हैं, या फिर जो है ये यात्रा महज एक जो है दिखावा है या फिर पॉलिटिकल स्टंट है। दोनों पक्षों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपको मेरा जो है सादर नमस्कार। नमस्कार भैया। आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार भैया। तो मेरा ये पूछना है आप पहला आपसे कि आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो राहुल गांधी का, आपको क्या लगता है कि भारत सच में बिखर चुका है, जो सामाजिक रूप से बढ़ चुका है, जिसको वो जोड़ रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है? ये सिर्फ दिखावा है। हाँ? दिखावा है। आपको क्या लगता है? ये दिखावा है। दिखावा है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो है भारत में भविष्य के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। हाँ? कभी नहीं। आपको क्या लगता है? राहुल गांधी तो बनवे लायक है, लेकिन उनकी पार्टी में दम नहीं है, नेता और कोई उनका संग नहीं दे रहा। अच्छा, मतलब उनकी पार्टी में आपको दम नहीं दिखता है? हाँ। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न ये है कि आपको क्या लगता है कि जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार के राज में महंगाई ज़्यादा बढ़ा है या फिर कांग्रेस सरकार में महंगाई ज़्यादा थी? नहीं, महंगाई तो बड़ी है, लेकिन काम भी अच्छे हुए हैं। काम भी अच्छे हुए हैं। हाँ। जैसे एक आध दो काम अगर आप बता सके तो बताइए। हाँ, जैसे सेप्टिक वगैरह बनवाई है, मकान वगैरह बनवाए, आवास, प्रधानमंत्री आवास एक नंबर पर चल रही। प्रधानमंत्री आवास एक नंबर पे। हाँ। तो आपको लगता है कि गांव में जो है प्रधानमंत्री आवास के तहत लोगों को, गरीबों को आवास मिला है? हाँ हाँ, मिला है, मिला है, मिला हमारे यहाँ तो। अच्छा, आपके यहाँ 100% मिला है। और अगर कुछ कहेंगे कि जैसे बम ब्लास्ट सुरक्षा के विषय में पिछली सरकार सही थी या फिर ये सरकार सही है? नहीं, पिछली सरकार सही नहीं थी, अभी सरकार सही है। अभी सरकार सही है। अच्छा, एक बात कहेंगे कि मनमोहन सिंह जी के समय में रोजगार ज्यादा था या फिर इस सरकार के समय में रोजगार ज्यादा? नहीं, मनमोहन के जमाने में था रोजगार, तो इसमें तो नहीं है रोजगार। इसमें रोजगार कमी है। हाँ। तो आपको लगता है कि इस सरकार में रोजगार कमी है या फिर मनमोहन सरकार में रोजगार कमी थी? नहीं, रोजगार इस सरकार में कमी है, लेकिन सरकार के और काम सही है। और काम सही है। हाँ। तो आप आगे चल के जो है किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? योगी जी को, मोदी जी को, राहुल जी को, या फिर अरविंद केजरीवाल को? मोदी जी को। आप किसको देखेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके सर। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ मैम, मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या जो राहुल गांधी का आप देख रहे हैं, राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं, आपको क्या सच में लगता है कि भारत बिखर चुका था जिसको राहुल जी जोड़ना चाहते हैं, या फिर जो है ये एक पॉलिटिकल स्टंट है? सर पहली बात तो ये है कि राहुल जी अपने आप को ही जोड़ ले, हाँ। तो भारत को तो वो क्या ही जोड़ेंगे, वो उनका एक पॉलिटिकली स्टेप है। हाँ। कि वो सोच रहे कि शायद ऐसा करने से उनका कुछ बन जाए। अच्छा। पर ऐसा नहीं होगा। हाँ। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो है भविष्य में अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या फिर जो है कि उनकी पार्टी में कोई और अगर उभर कर आता है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है? देखिए सर, राहुल गांधी जी का ये जो सपना है, हमें नहीं लगता हाँ। कि वो कभी पूरा होगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गुण चाहिए, जो उनकी दादी में थे, वो नहीं है। मतलब आपको लगता है कि जो इंदिरा जी में गुण था वो गुण राहुल जी में नहीं देखने को मिलता? बिल्कुल नहीं है। प्रियंका जी में गुण आपको देखने को मिलता है? नहीं सर, नहीं। प्रियंका जी में भी ये गुण देखने को मिलता है? अगर हमें अपने देश को बचाना है, हाँ। तो हमें भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार को ही अपने पास रखना होगा। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी सरकार में देश ज़्यादा सुरक्षित है? बिल्कुल सर, मोदी जी जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, मेरा ये प्रश्न पूछना है, आप मोदी जी की बड़ी बड़ाई कर रही हैं, तो एक बड़ा ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा कि क्या मनमोहन जी के सरकार में ज़्यादा महंगाई था या फिर भाजपा सरकार में ज़्यादा महंगाई है? देखिए सर, महंगाई की बात अगर करते हैं कि मनमोहन जी के समय पे महंगाई थी या मोदी जी के समय पे है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए टाइम लगता है। किसी चीज़ का रेट इंक्रीज होता है तो किसी का डिक्रीज भी होता है। लगभग 9 साल शासन हो गया, 8 साल पूरा हो गया, तो आपको क्या लगता है अभी कितना टाइम लगेगा? सर टाइम जितना भी लगे, पर जो देश सुरक्षित हमारे मोदी सरकार के समय में है वो कभी नहीं हो सकता। महंगाई लगता है कि ज़्यादा है कि नहीं है? सर महंगाई इतनी भी नहीं है जितना लोगों ने हवा बनाया हुआ है। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, वो भी हमारे देश को सुरक्षित करने के लिए ही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछूंगा, चूँकि ये इलाहाबाद की धरती है, बिल्कुल सर, प्रयागराज की धरती, तो अगर नाम परिवर्तित देखा जाए, और यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा बहुत उठता है, क्योंकि बच्चे जो हैं पढ़ाई करने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं, आप भी पढ़ी लिखी लग रही, तो क्या लगता है कि बेरोजगारी इस सरकार में ज़्यादा है या फिर पिछली सरकार में ज़्यादा थी?
सर योग्यता के अनुसार हर एक व्यक्ति को नौकरी भी मिल रही है। मैं खुद एक टीचर हूँ। जैसे जैसे बंदे की अपनी योग्यता पर्सनल इंडिविजुअलिटी है वैसे ही बंदे को मिलेगी। अच्छा। ये नहीं है कि बेरोजगारी उस समय पे है या इसके नहीं। वैकेंसी अगर आप देखेंगे वैकेंसी उस सरकार में ज़्यादा थी या फिर इस सरकार में ज़्यादा? सर वैकेंसी का तो शायद मैं आपको रेशो के हिसाब से तो नाम बता पाऊँ, पर जो मेहनत बच्चे कर रहे हैं वो आज भी आगे आ रहे हैं और पहले भी आ रहे थे। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैम, आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी का अगर आप भारत जोड़ो यात्रा को देखेंगी तो क्या सच में जो है भारत पूरी तरह बिखर चुका है या फिर सामाजिक रूप से बिखर चुका है, जिसको राहुल गांधी जोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ जो है देश के जनता, देश की पब्लिक जो है वो आगे बढ़ रही है, या फिर इसको आप सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट मानती हैं? नहीं, उनका मुहिम तो अच्छा है भारत जोड़ो यात्रा का, और भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने मुहिम शुरू की है वो अच्छी की है। और पूरे भारत में घूम घूम के वो लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा सराहनीय कार्य है उनके द्वारा। आप क्या समझती है कि, थोड़ा आगे आ जाइए, आप क्या समझती है कि राहुल जी जो है भविष्य में जो है देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। अगर अच्छा कार्य करेंगे तो बिल्कुल बनेंगे। बन सकते हैं। जनता की सेवा करेंगे तो कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। अच्छा, एक मेरा ये प्रश्न है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सपोर्ट में जो बहुत ज़्यादा होते हैं सरकार के। मेरा बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि इस सरकार में ज़्यादा महंगाई दिखती है या फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार में ज़्यादा महंगाई थी? देखिए, महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अच्छा। चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट हो। हाँ। वो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं और महंगाई भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जी हाँ। मैम, अगला क्वेश्चन ये है कि ये जो है प्रयागराज की धरती है, इलाहाबाद जो है इसका नाम है, यहाँ पे बच्चे बहुत हैं, तैयारी बहुत होती है। आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी जो है पिछली सरकार में ज़्यादा थी या फिर इस सरकार में ज़्यादा है? देखिए, बेरोजगारी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है, जाहिर सी बात है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पिछली सरकार में ज़्यादा बेरोजगारी थी या फिर इस सरकार में ज़्यादा बेरोजगारी? आपकी सरकार में। आपको क्या लगता है मैम? हाँ, ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। अच्छा, इस सरकार की अगर कुछ अच्छी बातें अगर आपको बतानी हो तो आप क्या बताएंगी? जैसे अगर पिछली सरकार मनमोहन सिंह जी की सरकार की बात की जाए तो 2004 से 2009 का जो कार्यकाल था भारत के आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था, बहुत परिवर्तन हुए। आपको क्या लगता है कि इस सरकार की क्या अच्छी चीज़ें हैं? इस सरकार ने जैसे कुछ बहुत सारे उत्तर प्रदेश में खास कर देख लिया जाए तो जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे तो हर एक मतलब कि शहर का विकास देखा जा सकता है इस सरकार में। शहरीकरण बढ़ा है, शहर का विकास। हाँ, शहर का कनेक्टिविटी बढ़ी है। हाँ। यातायात के साधन सुदृढ़ हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी वगैरह भी बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है। तो इस तरह से देख सकते हैं। तो आपको लगता है कि जो है जो भारत का विश्वगुरु बनने का सपना है वो पूरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो राहुल गांधी जी को अगर देखा जाए तो वो जो है एक जो है भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं, जिसमें भारी जनमानस जो है वो भी इकट्ठा हो रहा है और लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा सच में भारत को जोड़ने के कवायद कर रहा है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? नहीं, राजनीतिक स्टंट भी है और जो है मतलब पूरे भारतवर्ष को जोड़ने का उन्होंने जो प्रयास किया है, शुरुआत की है, वो काफ़ी सराहनीय भी है, ऐसा नहीं है। और उनकी यात्रा का जो है प्रतिफल मिलेगा उनको, लेकिन अभी जो है आगामी अभी उनको 10 साल जो है अभी मेहनत करना पड़ेगा। आपको लगता है कि पिछले वाले राहुल गांधी में और इस राहुल गांधी में परिवर्तन है कुछ? बिल्कुल परिवर्तन है, क्योंकि वो अध्यक्ष का जो पद जो है छोड़ दिए। इसके पहले वो अध्यक्ष पद की ही गरिमा को जो है लेना चाहते थे। इस बार वो उनके माताजी और सब जो उनके पार्टी के लोगों थे तो उन्होंने जो है अपना पद त्याग दिया। तो पद की उनकी कोई लालसा नहीं रह गई है अब। अच्छा। अब वो कांग्रेस को जो है मजबूत स्थिति में ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। बहुत बढ़िया। क्या आपको इंदिरा जी की झलक कुछ राहुल जी में दिखती है या फिर अभी जो है उसमें वक्त है? नहीं, इंदिरा जी की झलक तो नहीं दिखती राहुल जी में। वो बल्कि प्रियंका वाड्रा जी की उसमें कुछ हमको झलक दिखाई देता, हमारा जहाँ अपना वक्तव्य है। लेकिन राहुल जी में वो चीज़ ही नहीं है। अच्छा। राहुल जी अभी उतना परिपक्व नहीं जितना इंदिरा जी थी। कई बार इस सरकार की बात की जाए तो इस सरकार के लोग सवाल खड़ा करते हैं महंगाई को लेकर। लोग कहते हैं कि महंगाई जो है महंगाई बहुत सरकारी सरकार में बहुत बढ़ी हुई है। आपको क्या लगता है कि महंगाई इस सरकार में ज़्यादा है या फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार में ज़्यादा थी? नहीं, महंगाई तो इसी सरकार में बढ़ी है, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पे जो है तमाम जो है
समस्याएं आई हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है, उसमें सरकार क्या कर सकती है। जब हर जगह से तेल अब आपको महंगा मिलेगा ही तो आपको तेल महंगा बेचना भी पड़ेगा। लेकिन अभी रूस से तो ये तेल सस्ता ले रहे हैं। नहीं, रूस से ले रहे हैं लेकिन हमारी इकोनॉमी भी तो उन्होंने बढ़ाई है। विश्व स्तर पे हमारी इकोनॉमी को 5वें स्थान पे ला दिया, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, अच्छा, तो मेरा एक प्रश्न और आपको है कि ये प्रयागराज की धरती है और हमेशा से इसका आध्यात्मिक महत्व रहा है, लेकिन अगर दूसरे तौर पर देखा जाए तो ये छात्रों की धरती भी मानी जाती है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी इस सरकार में ज़्यादा बढ़ी है या फिर पिछले सरकार में बेरोजगारी ज़्यादा? नहीं, बेरोजगारी तो जो है अभी फिलहाल इसी सरकार में दिखाई ज़्यादा दे रही है, क्योंकि जो भी हमारी वैकेंसियां हैं या जो भी पद खाली हैं अभी रिक्त नहीं हुए, और जो भी है अग्निवीरों के माध्यम से, संविदा के माध्यम से जो है अस्थायी नौकरियों की बेरोजगारी इस सरकार में है। प्राइवेटाइजेशन जो बढ़ रहा है, ये आपको क्या लगता है, ये देश के हित में है या देश के अहित में है? अब देखिए, कुछ दृष्टिकोण से सोचिए तो हित में भी है, क्योंकि प्राइवेटेशन में जो है लोग काम करते हैं और वही सरकारी जब हो जाता है तो उसमें जो है उनकी मनमानी चलने लगती है, कर नहीं पाते, लचीले हो जाते हैं, उनका व्यवहार जो है उतना अच्छा नहीं रह जाता है। इस सरकार की अगर आपको कुछ अच्छी बातें बतानी हो अपने पक्ष से तो आप क्या बताएंगे? हमारे दृष्टिकोण से ये सरकार जो है स्वच्छता अभियान और जो कोरोना महामारी जो है, जैसे विशाल मतलब महामारी के जो है इन्होंने रोकथाम के लिए हमारे माननीय मोदी जी ने जो ये किया, प्रयासरत किया, और हम लोग विश्व गुरु का जो आप कह रहे थे अभी सपना जो है, तो हम लोग विश्व गुरु का सपना तो देख ही रहे हैं। अब विश्व गुरु हम थे भी, आज भी हैं और आगे भी हम रहेंगे। हमारा जो है यही। आपने बहुत निर्भीकता से अपनी राय रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।